हेलो डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस की फोर्थ क्लास। तो आप पिछली 3 वीडियो जरूर देख के आना, तभी आपको चौथी क्लास समझ आएगी। चलो, तो हम चौथा टाइप पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ मैं थ्योरी बताता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है पेपर में कि एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है या कार्यालय जाता है। मतलब घर से या तो कार्यालय की दूरी होगी या कार्यालय से घर की दूरी होगी। जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार्यालय जाता है तो बोल देगा कि वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट क्या पहुंचता है? लेट हो जाता है, लेट। अगर वही आदमी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो बोल देगा क्वेश्चन में कि 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। जैसे उसकी स्पीड वो रखी, स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आवर है से चलता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। अच्छा, ये बात समझो मेरी कि अगर जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, दूरी तो मेरी फिक्स होगी। मैंने एक चीज बताई कि जब दूरी फिक्स हो तो स्पीड का जो रेशो होगा टाइम के अकॉर्डिंग उल्टा हो जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी बातें। तो आप ये बात समझो कि जैसे मेरा टाइम स्कूल का 9 बजे है, अब 10 मिनट लेट हो गया तो कितने पहुंचाओ? 9:10 पर। ये बात समझ आई? और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है, तो यानी कितने बजे पहुंचेगा बताओ? 20 मिनट पहले। तो किस टाइम पहुंचेगा? 8:40 पर। आई बात समझ? तो बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का आ गया। देखो यहां से टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का आ गया? 20 मिनट यहां थे, 10 मिनट यहां थे, तो टोटल डिफरेंस कितने का टाइम का? यानी टाइम का जो अंतर आ चुका है मेरा 30 मिनट का आ चुका है। कितने मिनट का आ चुका टाइम का अंतर? 30 मिनट का। आप जरूरी 9 मानना, आप कुछ भी मान लो। यहाँ आप कुछ ही मान लो 9। मान लो किसी का ऑफिस का टाइम 10 बजे है तो 10 मिनट लेट हो गया तो 10:10 पे पहुंचेगा। और यहां से 20 मिनट पहले पहुंच रहा हो तो किस टाइम पहुंचेगा? 9:40 पे। तो देखो 20 मिनट का यहाँ गया, 10 मिनट का यहाँ चुका है, तो अंतर कितने का आ गया मेरा? 30 मिनट का। अब बच्चों को हम एक चीज रटवा देते हैं ताकि क्वेश्चन में समझने में और जल्दी करने में टाइम बच जाए। तो यहां पर देखो, अगर कभी भी जैसे लेट और पहले वर्ड आए तो आपको जोड़ देना टाइम को, या फिर पहले या लेट आए तो तब भी क्या कर देना? जोड़ देना। या लेट आए, अभी बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट भी अभी, तो तब क्या करना है? माइनस टाइम को माइनस करना फिर। या फिर जल्दी आए, पहले को तो जल्दी बोलते हैं, जल्दी आए तब भी क्या करना है? माइनस। तब भी क्या करना है मेरे भाई? माइनस। वो कैसे? देखो जल्दी वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मान के चलो एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी मतलब पहले। अब देखो, मैंने मान लिया मेरा स्कूल का टाइम 9 बजे है, जब 10 से गया तो 10 मिनट पहले, तो किस टाइम पहुंचा हुआ? 8:50। 8:50 पे। और जैसे ही वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता, तो यानी किस टाइम पहुंचेगा? 8:40। तो देखो टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का आ गया? यहां से 10 मिनट। यहां से भी टाइम देखो, 8:40 से 8:50 के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस? 10 मिनट। तो यार डायरेक्ट जब भी पहले आए तो क्या करना? घटा देना। तो 20 में से 10 घटाओ सीधा, तो अंतरा कितने का आ गया टाइम का मेरा? 10 मिनट का। तो देखो मेरी बात समझो, अब यहां से मुझे डिस्टेंस तो पता नहीं, मैंने मान ली उसके घर से स्कूल की दूरी थी D किलोमीटर। मैं आपको बेसिक से कराता हूं। इस क्वेश्चन को करने के आपके तीन मेथड है। D किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले स्पीड कितनी थी मेरी? 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी मेरी? 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का है मेरा? 20 मिनट पहले, 10 मिनट लेट, तो 30 मिनट का अंतर आ गया। 30 मिनट का क्या गया मेरे भाई? अंतर। वो आया कैसे? अब टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला कहता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी मेरी डी, स्पीड कितनी थी मेरी पहले 20। यहाँ से देखो, यहाँ से निकालो टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस कितनी थी मेरी डी, टाइम कितना, स्पीड कितनी आ गई मेरी 30 किलोमीटर पर आवर। तो भाई टाइम का अंतर कितने का 30 मिनट का, तो इनका भी अंतर 30 मिनट करना चाहिए। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा दो, तो घटा दो डी बटा 20 माइनस करेंगे डी माइनस 30। तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितना 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना है आधा घंटा। तो सोल्व कर लो, एलसीएम तो मेरा 60 आ गया, तो 20 से काटेंगे 3 बार, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया मेरा ये 1/2। तो डी का मान कितना आ चुका मेरा बताओ, 2 से कट देगा ना 30। तो यानी डिस्टेंस कितने आ चुके मेरी 30 किलोमीटर। कितने आ चुके मेरे भाई 30 किलोमीटर। तो आपको बेसिक अप्रोच जरूर आने, ऐसे क्वेश्चन को करने की आपको बेसिक अप्रोच जरूर आनी चाहिए, बेसिक अप्रोच। अब देखो, अब कुछ बच्चों को डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट रटवा दिया जाता है, तो आप भी रट लो इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, चालों का गुणनफल, फिर आएगा चालों का अंतर, यहां आएगा टाइम। टाइम कौन सा, जो अंतर का आएगा, लेट जैसे ये वाला आया था। यहां पर डिफरेंस ऑफ टाइम भी लिख देते हैं कई बार, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखो यहां से भी डिस्टेंस सेम ही आएगी मेरी। पहले स्पीड कितनी थी मेरी 20, अब कितनी होगी 30। तो 30 गुणा में 20। अब देखो चालों का अंतर कितना है मेरा, बड़ी में छोटी घटाएंगे 10। टाइम का डिफरेंस कितना है मेरा 30 मिनट। तो 30 मिनट को क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि 30 मिनट को अगर मैं घंटों में बदलूंगा तो डिवाइड कर देंगे, तो यहां से कितना आएगा 1/2 आवर। तो काटो पीटो आंसर आ जाएगा। देखो 20 से पूरा 20 कट गया, तो कट गया ना, 10 दूनी 20, 20 से 20, तो डिस्टेंस कितना आ गई मेरी 30 किलोमीटर। यहां से भी क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। बेसिक अप्रोच हो चुकी है, एक फॉर्मूला मेथड हो चुका है। अब तीसरा करते हैं, सबसे बढ़िया मेथड इसका रेशियो है। अब अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो रेशियो कर लूंगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि आसान है या मुश्किल है। अब देखो रेशियो कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस जब फिक्स हो जाती है तो पहले स्पीड कितनी थी मेरी 20, अब कितनी हो चुकी है मेरी 30। अब रेशियो बना लेंगे स्पीड कम, तो ये रेशियो कितना आ गया 2:3। अब टाइम कितना आ चुका, उल्टा हो जाएगा जब डिस्टेंस फिक्स होती है, तो 3:2। तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का 1 का, पर टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का था 30 का। कितने का था मेरे भाई 30 का। अब यहां से सोल्व कर लो आप, तो 30 का मान 1 का मान 30 है, तो यहां से निकाल लेंगे कितना आ गया 90 मिनट, यानी पहले लग रहे थे उसको 90 मिनट। तो 1 का मान 30 है, दूसरी बार कितना आ जाएगा मेरा 60 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब कितना आ गया मेरे भाई 1 घंटा। अब स्पीड पहले कितनी थी मेरी 30, अगर मैं टाइम इंटू स्पीड तो होता है क्या डिस्टेंस, तो यहां से कितना आ गया मेरा 30 किलोमीटर। तो यहां से भी आ जाएगा, देखो अगर मेरे पहले 90 मिनट लग रहे हैं तो टाइम कितना लगा 90 मिनट, 90 को डिवाइड कर देंगे हम 60 से, क्योंकि आवर में बदलना। स्पीड पहले कितनी थी मेरी 20, अब देखो स्पीड ये टाइम आया, यहां पर क्या आई मेरी स्पीड। अब 20 से काट देंगे, 20 से कम 20, 20 3 60, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो यहां से कितना आ गया 30 किलोमीटर। यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है। एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है, आपको जो चाहे मन वो करो, पर बेसिक जरूर आना चाहिए आपको, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को छोटी करते हैं। क्वेश्चन कहां गए मेरे भाई, चलो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि देखो जैसे क्वेश्चन आ गया 8वां क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले कर लेते हैं। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट लगते हैं देरी से, 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसको देरी होगी भाई कितने 17.5 मिनट। जैसे उसने स्पीड बढ़ाई कितनी कर दी 24 किलोमीटर पर आवर, तो अब कितना टाइम लग रहा, वो जल्दी पहुंच जाता है। मैंने एक चीज बताई, यहां पर आ रहा देरी, यहां पर आ रहा जल्दी। जब भी देरी और जल्दी आए तो क्या कर देंगे हम, टाइम को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वही तो टाइम का डिफरेंस आएगा। टाइम का जो अंतर आ चुका कितना आ गया 17 दूनी 34 और 1, अब जोड़ेंगे ना 17.5 7.5 35, तो 35 मिनट का मेरे पास अंतर आ चुका टाइम का। अब देखो यहां से दो बेसिक तो चलो मैंने करा दिया था, अब बेसिक आपने खुद कर लेना है। मैं पहले फॉर्मूले से कर देता हूं, देखो भाई फॉर्मूले से करते पहले। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई, फिर आएगा डिफरेंस
फिर टाइम, ये किसका फॉर्मूला लिखा था मैंने, डायरेक्ट डिस्टेंस का, चालों का गुणनफल चालों का अंतर, टाइम ऑफ डिफरेंस, ये टाइम। तो पहले स्पीड कितनी थी मेरी, मान के चलो 20, अब कितनी होगी मेरे भाई 24, तो यहां से चालों का अंतर कितने का आ गया 4, कितने का आ गया 4 का। तो टाइम कितना लग रहा था 34 मिनट। अब 34 मिनट को आवर में बदलेंगे, डिवाइड कर देंगे हम 60 से, क्योंकि आवर में बदलने के डिवाइड कर देंगे 60 से, तो कट रहा जो काट दो, देखो साफ साफ कट गया 4 से, 4 छिके 24, 6 से कट गया 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 34 को 2 से गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 68 किलोमीटर मेरे पास क्या आ चुकी है डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, सॉरी 35 मिनट आया था टाइम, कितना आया था भाई 35 मिनट, 34 मैंने गलत ले लिया, वहां टाइम ऑफ डिफरेंस आता 35 मिनट, 35 लिख लो यहाँ। अब देखो अटके तो वही आना, 35 दूनी 70 में, यहां से आ चुका है मेरा 70 में, ठीक है 70 किलोमीटर आएगा, सॉरी डिस्टेंस निकाल रहे ना 70 किलोमीटर। अब देखो अब रेशो लगा लेते हैं इसमें, पहले स्पीड कितनी थी मेरी 20, अब कितनी होगी 24, ये रियल स्पीड है। अब मैं रेशो बनाऊंगा 4 से काट के, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा उल्टा, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा, तो कितना आ गया 6:5। यहां से कितने का अंतर है टाइम का, एक का नहीं मेरे भाई, कितने का यहाँ से 35 मिनट का, देखो 17.5 जोड़ो कितना होगा 35, तो मैं पहले वाले का टाइम निकाल लेता हूं, अगर एक का मान 35 हो तो 6 का निकाल लोगे आप, तो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 3 18, 210 मिनट आ गया, पहले कितना टाइम लग रहा था 210, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे आवर में बदलने के लिए, बिल्कुल सही है सर। अभी किस में आ चुका है मेरा आवर में, 210 मिनट को जब अगर आप आवर में बदलोगे डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो आवर में आ गया। अब पहले स्पीड कितनी थी मेरी, ये टाइम आ चुका है मेरे पास, पहले स्पीड कितनी थी मेरी 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस तो बच्चा निकाल लेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी 20, 210 डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 20 से कट गया देखो 3 बार, तो यहाँ से भी कितना आ गया मेरा 3 से काटेंगे, 3 7 की 70 किलो। एक बच्चा बोलेगा सर आपने, देखो मैं पहले से यहाँ से भी करा दिया मैंने, पर दूसरे से आप निकाल सकते हो, अगर आप पहले एक का मान 35 तो बाद का टाइम कितना है, टाइम नहीं आ जाएगा 5 से गुणा करके, 5 5 25 हासिल लगा 2, 5 से 15 2 17, ये आ गया मिनट। अब इसको आवर में बदलेंगे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यानी 175/60 टाइम आ गया। स्पीड कितनी थी पहले 24, अब देखो जो कट रहा काट दो, 6 से कट गया पूरा, 6 कम 6, 6 चौके 24, अब बाकी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 से कट गया, 5 से 15, 3 बचा 5 7 5 से 15, 2 बचा 5 5 25, तो 35 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, यहाँ से भी कितना आ गया 70, कितना आ चुका है 70। तो आप जो दोनों में से कोई भी यूज कर लेना, वो थोड़ी सी शुरू में सिली मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर 34 ले लिया था, पर आना कितना था 35। सबसे बढ़िया मेथड तो मैं तो ये यूज करता हूँ, पर अगर भाई पेपर में देखो अगर जल्दी करना है तो ये वाला भी ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में फिर याद नहीं आता आपको फॉर्मूला, फिर आपको ये भी आना चाहिए, पहले तो ये सीखो फिर ये याद करो, ये सीख के ये याद करो, ठीक है, तब ये ठीक रहेगा थोड़ा। चलो मेरे भाई अब देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया, ए 143 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स से वाई यात्रा करता है, भाई एक्स से वाई जाता है, तो मतलब डिस्टेंस क्या हो चुकी है मेरी फिक्स, स्पीड कितनी मेरी 143 किलोमीटर पर आवर, और जल्द देरी से पहुंच रहा 240 मिनट, क्या पहुंच रहा देरी से। अब यहां देरी आ चुका है, यहां जल्दी आ चुका है, टाइम को जोड़ देंगे तो 240 में कितने घंटे होते हैं, 240 मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 4 घंटे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा आ गया 3, टोटल कितना आ गया मेरे 7 घंटे। या तो भाई आप इनको जोड़ दो, टाइम को जोड़ते हैं ना हम, तो 0 8 और 4 12, हासिल है 420 मिनट लगे। अब 420 मिनट को मैं और बदलूंगा, डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो कितने घंटे लग गए मेरे भाई 7 घंटे। तो टाइम ऑफ डिफरेंस मेरे पास 7 घंटे आया। तो पहले अब लगा लो फॉर्मूला डिस्टेंस का, तो x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई गुण अब टाइम। अब गुरुजी x ना अपने जो बड़ा है वही लेना है, जैसे यहां पर x कितना 154, तो 154 गुणा में क्या करेंगे 143। अब टाइम ऑफ डिफरेंस घटा दो जरा, 154 में से 143 घटा दो, तो कितना आ गया मेरे भाई 11, कितना आ चुका है 11। अब टाइम कितना है मेरे पास बताओ,
एक जीरो से 7 घंटे नहीं आया। अब देखो साफ साफ दिख रहा भाई, ये 11 से तो ये कट कट जाएगा। देखो 11 कम 11, 11 से 33। अब 7 दिख रहा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन। देखो 7 से ये नहीं कटता, 7 दूनी 14, 7 21 4 बच गया। 7 दूनी 14, 7 कम 7, यहाँ से कितना बचेगा 4, ये 44, ये भी 7 से नहीं कटता। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, कितना बचा यहाँ 3, ये भी 7 से नहीं कटता। तो एक ऑप्शन है जो 7 से कटता है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे आप। ठीक है, या फिर डिजिटल सम लगा लो। क्या लगा लो मेरे भाई, डिजिटल सम, जिस भाई को लगाना आता है कर लो जरा। ये कितना बना 1, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना 7, 7 चौके 28, 28 का कितना आएगा 1। अब एक देख लो किसका, 4 और 4 8, 1 9, ये 3 बचा। 4 और 4 8 1 9, ये कितना बना 4, 4 और 4 8 1 9, 2 बचा। तो 4 कम 4, 4 9 कट गया, कितना बचा 1। तो एक ही ऑप्शन का है बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था सर, इसमें रेशो लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लो रेशो, रेशो लगा लेते। चलो पहले स्पीड कितनी थी मेरी 143 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी होगी 154। अब देखो यहां फंस नहीं जाएंगे जब कुछ कट ही नहीं रहा, 11 से कट रहा शायद। अब स्पीड कितनी आ गई मेरी 143, रेशो बना लेते हैं इसका। 11 से कट रहा, 11 कम 11, 11 3 33, 11 कम 11, 11 चौके 44, तो कितना आ गया 14 रेशो 13। तो एक टाइम का अंतर कितना है मेरा, एक का नहीं मेरे भाई, कितने का 7 का, तो 14 7 98। टाइम कितना लगा था, क्योंकि आवर में था, ये भी किस में आ गया मेरे भाई आवर। तो पहले स्पीड कितनी थी मेरी 143, गुणा कर देंगे 98 से। तो भाई ये देखो ये टाइम आया, स्पीड कितनी थी मेरी पहले 143 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगी, स्पीड इंटू टाइम 143 गुणा कर देंगे 98 से। तो भाई डिस्टेंस में लगा लेंगे, यहाँ से 9 से 9 कट के 8 बचा, ये कितना बचा 8, तो 68 64 64 का एक आएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया है ये। चलो अब सर यहाँ से भी निकाल लेंगे बिल्कुल, 13 7 91, स्पीड कितनी थी 154। अब देखो 5 और 4 9 कट के 9 कट के 1 कम 1, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1, नहीं तो 1 गुणा कर लेना। 91 को 154 से गुणा करेंगे, पहला ऑप्शन ये बी ऑप्शन ही आएगा मेरे पास। रेशो से भी हो गया सोल्व, अब फॉर्मूले से भी हो गया, जो आपकी इच्छा है वो लगाना है आपने। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन है, फिर बाद में देखते हैं। इसमें है भी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के, वो भी करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, मैं 10 किलोमीटर की गति से चलता हूं तो 2 घंटे में अपने स्थान पर पहुंच जाता हूं। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम लग रहा है मेरे भाई उसको 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस निकाल लोगे आप, यहां से डिस्टेंस कितना है मेरे पास 20 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड को जब टाइम से गुणा कर देंगे मेरी डिस्टेंस आ गई। अब क्या बोल रही थी, मैंने गति को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो अपने गंतव्य में कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा। तो भाई पहले स्पीड 10 थी, अब कितनी कर दी उसने 5 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, बढ़ा ही रहा है ना, ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर। तो भाई स्पीड आ गई, तो टाइम निकाल, डिस्टेंस तो दे रखी, कितने आगे दे रखी, निकाल ली थी हमने 20 किलो। टाइम निकाल लोगे यहाँ से, तो 20 डिवाइड कर देंगे 15 से। तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो 5 से कट गया, 5 चौके 20, 5 3 15। अभी आवर में आ गया, क्या मिनट में बदल सकते हैं इसको, बिल्कुल बदल सकते हैं। 4/3 को मिनट में बदलने, किससे गुणा कर देंगे हम 60 से। अब ये मिनट में आ चुका है, तो कितने मिनट लगेगा उसको 80 मिनट। पहले कितने घंटे लगते थे उसको 2 घंटे का मतलब कितना मेरे भाई 120 मिनट। तो कितने मिनट बचा लिए उसने यहाँ से 40, 120 मिनट पहले लगते थे, अब लग रहे 80 मिनट, तो यहाँ से 40 मिनट की उसने क्या कर ली बचत। यही आपका आंसर आ गया। सबसे बढ़िया मेथड क्या है इसका, जब डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस जब से ये वर्ड आता है तो मतलब क्या है कि यहाँ गंतव्य का मतलब क्या है कि डिस्टेंस फिक्स है वहां। चलो अब देखो पहले स्पीड कितनी थी उसकी भाई 10, अब कितनी होगी 5 बढ़ाने के बाद 15, तो रेशो बना लेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15। टाइम का रेशो क्या होगा बताओ, 3 रेशो 2। पहले टाइम कितना लगा था मेरे भाई 2 घंटे, तो 2 घंटे लग रहा था पहले, किसका मान है 3 का। अब पहले 3 यूनिट लग रहा था, अब 2 यूनिट लग रहा था, तो कितने यूनिट की बचत करी उसने 1 की। ये तो पूछा कितने यूनिट पहले पहुंच जाएगा, तो बस 1। तो भाई ये आवर में आ गया, क्योंकि पता 2 घंटे दे रखा था, ये 2 घंटे आवर में था, तो ये भी किस में आ गया आवर में। तो आवर में तो थे नहीं ऑप्शन, किस में भाई मिनट में, तो 60 से गुणा कर देंगे मिनट के लिए। तो देखो काट के कितना गया, 3 से कट गया 2 बार, तो 20 दूनी 40, तो कितने मिनट की बचत करी सुनिए 40। तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। एक आसान क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से पहले पढ़ना है, उसको सोल्व करने की ट्राई करनी है।
फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। वीडियो को पॉज करो और देखो कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलो मैं करता हूं। जैसा बोल रहा क्वेश्चन वैसा, पी को 96 किलोमीटर चढ़ने के लिए क्यू से 6 घंटा ज्यादा लगते हैं। भाई पी को जाना है 96 किलोमीटर, पर याद रखो क्यू से 6 घंटा अधिक लगते हैं, 6 घंटा ज्यादा। अगर मैं मान लू क्यू को टी आवर लग रहे हैं तो पी को 6 घंटा अधिक, तो क्या लगेंगे टी प्लस 6। कोई दिक्कत? क्योंकि लैंग्वेज पढ़ो। पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटा अधिक लगते हैं। अब जैसे मान के चलो, ऐसा बोल रहा मैं, अगर क्यू को 10 घंटे लग रहे हैं तो उसको 6 घंटा अधिक 16 लगेंगे। अगर इसको 5 घंटे लग रहे हैं तो 6 लगेंगे, 11 हो जाएगा 6 जोड़ के। अगर इसको 15 लग रहे हैं तो 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो भाई इसका तो टाइम पता ही नहीं है, तो मैंने बोल दिया इसको एक्स है, तो क्या एक्स में कितना जोड़ देंगे 6। आई बात समझ? तो इसको लग रहे थे, मैंने अभी माना टी आवर, तो उसको कितना लगेगा टी प्लस 6 आवर। ये इसकी बेस्ट अप्रोच है करने की। अब देखो पी अपनी चाल को दुगना कर देता है, तो बिल्कुल सही है। पी ने, अब पी की बात कर रहा हूं, पी ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया मेरे भाई डबल, तो 1 से कितना कर दिया 2। अब जब डिस्टेंस फिक्स तो टाइम क्या हो जाएगा उल्टा, तो 2:1। हमें किसके टाइम से मतलब है, क्योंकि पी, ये पी की चाल का बात दे रखी है, क्योंकि पी के चाल की बात करें तो हमें पी के टाइम से ही मतलब है। अब पी के टाइम का अंतर आना चाहिए, पहले का टाइम आना चाहिए। अब जैसे ही पी ने अपनी चाल को दुगना करा, अब दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटे कम लेता है। अगर क्यू टी आवर ले रहा था, अब दूरी तय करने में पी कितना टाइम ले रहा है उसको, अब कितना टाइम ले रहा है 2 घंटे कम, तो टी माइनस का 2। आई बात समझ? अब देखो पी के टाइम में अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना टाइम में, पी के टाइम में अंतर कितने का आ गया 8 घंटे का। गुरु जी कैसा है, बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा दो, तो टी प्लस का 6 माइनस कर देंगे हम। देखो माइनस के लिए अंतर लेंगे ना टाइम का, तो कितना अंतर आया टाइम का। अब देखो टी प्लस का 6, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का 2 बचेगा, तो ये तो कट गया, तो 6 और 2 8। तो टाइम का अंतर कितना है मेरे भाई 8 घंटे का, तो एक का मान 8 है। तो भाई पहले कितना टाइम लग रहा था पी को 16 घंटे, कितना लग रहा था 16, अब कितना लग रहा है इसको 8 घंटे। हमें तो क्या मतलब है, हमें चाहिए देखो 48 किलोमीटर चलने के लिए क्यू को कितना समय लगेगा, क्यू को कितना समय, हमें तो क्यू के समय से मतलब है। क्यू का समय मैंने क्या माना था टी, क्यू का समय मैंने माना था टी। अब देखो पहले टाइम कितना लग रहा था पी को, टी प्लस 16 लग रहा था पहले टाइम, तो टी प्लस 6 सॉरी टी प्लस 6, अब कितना लग रहा है यहाँ 16, तो टी का मान मेरे भाई कितना आ गया 10। सर यहां से निकाल देंगे, अब कितना लग रहा है टी को टाइम, यहां से तो लग रहा 8, पर टी माइनस 2 का मान कितना दे रखा बताओ 8, तो टी का मान कितना आ गया 10। और टी किसको माना था मैंने, क्यू का टाइम, क्यू का। अब देखो क्यू का टाइम कितना आ गया मेरे भाई बताओ 10 घंटे। अब पहले डिस्टेंस कितनी चल रहा था क्यू 96 किलोमीटर, तो ये आ गया टाइम, तो स्पीड निकालो क्यू की स्पीड निकल जाएगी भाई यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 96 को डिवाइड करेंगे 10 से तो स्पीड आ जाएगी। पर एक बात ध्यान से समझो, यहां से स्पीड निकाल लोगे, चलो निकाल लेते हैं 96/10, ये स्पीड आ चुकी मेरी किसकी क्यू की। अब ये स्पीड आ गई, पर क्यू को चलना है 48 किलोमीटर, कितने टाइम में, स्पीड कितनी आई मेरी 96/10, तो भाई 48 दूनी 96, 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितने घंटे लगे 5, क्योंकि स्पीड भी देखो डिस्टेंस आ रखा ना मेरे पास, अब स्पीड भी आ चुकी है, क्यू की कितनी आ गई मेरी, क्यू की स्पीड 96/10, तो टाइम निकाल लोगे आप यहाँ से, क्योंकि आसान है, टाइम का पूरा डिस्टेंस पूर्ण में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी मेरी 48, नीचे कितना आ गया 96/10। अब यहाँ से काट पीट के आंसर आ जाएगा 5। पर मेरी बात समझो आप, यहाँ से कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख दूं, एक बंदे को 20 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगते हैं, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, साफ बोल दोगे सर 2। आई बात समझ, गुरुजी समझ नहीं आया, अब बताते हैं। 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं, तो 5 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे बताओ 1, यही तो बात बोल रहा। अब क्यू का टाइम आया मेरा 10 घंटे, इसको छोड़ दो, यहां से उतार लेना, बेसिक से अगर उतारना होगा, यहां से पता लगता है क्यू को जब 96 किलोमीटर चल रहा था तो 10 घंटे लग रहे थे। 10 कहां से आया देखो, यहां से टी किसका मान था क्यू। अब क्यू को चलना कितना है 48 किलोमीटर, भाई ये आधा ही तो रहा, तो टाइम भी कितना हो जाएगा आधा, तो ये आंसर कितना आ गया मेरा 5। ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मर्जी सोच लो। एक बढ़िया क्वेश्चन, सर एक चीज और समझाओ, देखो भाई यहां 6 घंटे ज्यादा लगे और यहां 2 घंटे कम लगे, तो मैंने बता दिया ज्यादा और कम जोड़ देंगे, ज्यादा और कम जोड़ देंगे। जैसे पहले और जल्दी
जल्दी और पहले, जल्दी जल्दी माइनस, पहले पहले माइनस, तो ज्यादा और कम जोड़ देंगे तो 2 घंटे प्लस 6 घंटे 8 घंटे। और किसकी बात कर रहा था? पी की। तो यहां से डायरेक्ट निकल सकता था, फिर ये आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती फिर, पर पी का मानना पड़ता, फिर सॉरी क्यू का तो मानना पड़ता ना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। तीस मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है। तो शेष दूरी को तय करने के लिए 30 मिनट, अच्छा कितना अच्छा क्वेश्चन है। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 18 मिनट में उसने आधी दूरी तय कर ली। भाई 20 किलोमीटर की दूरी थी तो आधी दूरी तय करी उसने, आधी दूरी तय करी मतलब 10 किलोमीटर चलाओ कितने मिनट में? 18 मिनट में। अब दूरी कितनी? जब टोटली 20 थी यहां से यहां तक, तो बची कितनी? 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा, उसको 30 मिनट में पूरी करनी है, तो भाई 18 मिनट तो यहां ले चुका है, कितने मिनट बचे? यहाँ 12 मिनट। अब बोल रहा है यहाँ स्पीड क्या होनी चाहिए, निकाल नहीं सकता आप स्पीड। भाई डिस्टेंस आ चुका है मेरा 10 किलोमीटर, अब यहाँ पर टाइम कितना आ चुका है मेरे? 12 मिनट। 12 मिनट का और बदलने का डिवाइड कर देंगे 60 से, तो किलोमीटर आवर स्पीड आ जाए। किलोमीटर पर आवर में स्पीड का फॉर्मूला बताइए, 12 पंजे 60, तो 10 डिस्टेंस पॉन टाइम, तो डिस्टेंस आया 10, ये कितना? 1/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 10 पंजे 50। तो ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था भेद। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देता है तो उसी दूरी को, आप देखो यहां से एंड मिल गया, उसी दूरी को, दूरी क्या होगी मेरी? फिक्स। डिस्टेंस मेरी फिक्स हो चुकी है। तो पहले स्पीड कितनी थी उसकी? सॉरी स्पीड ने के टाइम देखा तो 5 घंटे। अब दूरी चाल बतानी है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो पहले 5 घंटे लग रहे थे, तो 5 घंटों का तो मिनट में बदल लो, तो कितने मिनट लग रहे थे? 300। अब टाइम दोबारा कम लग रहा 10 मिनट, तो 290 लगेगा। 10 मिनट कम लग रहा तो 290। तो ये टाइम आ चुका है। तो टाइम का रेशो बना लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना आ गया? 30 रेशो में 29। मेरे भाई स्पीड का रेशो क्या होगा? 29 रेशो 30। तो कितना अधिक टाइम लगे? यहां से 1 यूनिट। एक नहीं लग रहा मेरे भाई, टाइम नहीं सॉरी स्पीड आया ना, कितने अधिक स्पीड हुई इसकी? 1 यूनिट। तो स्पीड में कितनी वृद्धि होगी? 1 की। तो 1 का मान 1 दे रखा, तो पहले स्पीड कितनी थी? 29। यही पूछा था उसने, ऑप्शन नंबर बी। कितनी स्पीड थी पहले? 29। चलो क्योंकि स्पीड में वृद्धि हुई ना, पहले 29 यूनिट स्पीड लग रही थी, अब 30 यूनिट लग रही थी, तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई, पर रियल में कितनी हुई? 1। तो 1 का मान 1 दे रखा था, मतलब क्या? 1 का मान 1 था, निकालना किसका था मेरे भाई? 29 का। यही आपका आंसर। ये तो करवा चुका है क्वेश्चन, ये तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। स्पीड स्पीड दे रखी 4 से कितना हो गया? 3। तो टाइम हो जाएगा 3 से 4, तो कितने मिनट बढ़ गया? 1 नहीं बढ़ रहा, 30। तो कितना मिनट लगा था पहले? 90। ये पिछली वीडियो में करा के आ चुका हूं, ये आप कर लेना खुद ही। तो मैंने जल्दी जल्दी करा के आगे निकल गया। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। एक लड़का घर से 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है और 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। आई बात समझ? और यदि 12 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो समय पे पहुंच जाता है। तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का आ गया? यार नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा भाई स्कूल 9 बजे का था तो पहले 30 मिनट की देर होगी, तो कितने बजे पहुंचा? 9:30। अब वो जब इसने स्पीड कितनी कर दी? 12, तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। तो टाइम का अंतर कितना आ गया मेरे? 30 मिनट का ही तो है। यानी जब वो समय पे पहुंच रहा था, यानी कितने मिनट लेट हुआ? 0 मिनट। आई बात समझ? कुछ भी नहीं लेट हुआ, तो टाइम को डिफरेंस भी कितना होगा? 30 मिनट का। तो मेरे भाई क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो यहां से, x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम, या तो ये लगा लो फॉर्मूला। तो पहले स्पीड कितनी है? 12 गुणा में 8, डिफरेंस ऑफ स्पीड 4, तो टाइम का अंतर कितना? 30 मिनट। मिनट का और बदलेंगे तो 60 से डिवाइड, तो साफ साफ कट गया। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 4 दूनी 8, 8 60 कट गया। तो डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 12 किलोमीटर। आप रेशो भी यूज कर सकते हो यहां से। क्या यूज कर सकते हैं? रेशो। अब देखो पहले स्पीड 8 थी, अब कितनी कर दी? 12। तो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो टाइम कितना आ गया मेरे भाई? 3:2। तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का नहीं आ रहा मेरे भाई, कितने का? 30 मिनट का।
अब मैं देखो यहां से करूंगा, मैं 30 90 क्यों करूं, यहां से निकाल लो ना, 30 दूनी 60, 60 का मतलब कितना, 1 घंटा लग रहा, क्योंकि एक का मान तो 30 है, मुझे निकालना है किसका, 2 का। तो पहले स्पीड कितनी थी मेरी, 12, तो टाइम इंटू एस क्या होता है डी, तो कितना गया यहाँ से 12 किलोमीटर। सर यहाँ से क्यों निकाल लो, 90 मिनट आया तो डिवाइड कर देंगे 60 से, स्पीड कितनी थी मेरी 8, तो टाइम इंटू एस, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3 3 9, 3 2 6, 2 चौके 8, तो 4 3 12। ये क्वेश्चन मैं रेशो से 2-3 बार करा दिया मैंने, तभी स्पीड में समझाया, आपको खुद समझ लेना है रिपीट करके। यहां से क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलो ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 6 मिनट की देरी हुई, अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है पर अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा देता है। पहले 2.5 थी, अब कितनी कर दी, 1 बढ़ा के 3.5, कितनी कर दी भाई, 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 6 मिनट पहले और देरी, तो 6 6 12, पता लग गया टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का आ गया, 12 मिनट, क्योंकि यहां पर आ रहा देरी, यहां पर आ रहा मेरे भाई पहले, तो 6 6 12 मिनट क्या हो गया डिफरेंस। अब या तो फॉर्मूला लगा लो या लगा लो रेशो, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, रेशो आप खुद लगा लेना या मैं लगा दूंगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई, देखो सेम ही क्वेश्चन है, यहां आगे टाइम, तो भाई पहले 2.5 था, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है भाई। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 7/2, तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितना, एक ही तो आएगा। अगर मैं 7/2 में से 5/2 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 2/2, तो यहाँ से कितना आ गया अंतर, 1 का, कितने का मेरे भाई, 1 का, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 12 मिनट, 12 मिनट का बदलेंगे 12/5, तो ये कितना बना, 7 पंजे 35, यानी 5 से तो 5 कट गया, ठीक है, 4 से कट गया, 4 3 12, गलती कर दी, ये 60 आएगा यहाँ, 12 मिनट का और बदलेगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से पूरा पूरा कटेगा, 12 पंजे 60, तो भाई 5 से तो 5 कट गया, अब कितना बचा है, 7/4, तो 4 से 4 कम 4, ये आ गया डिस्टेंस है 1 सही 3/4, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर डी। सर रेशो से बता दो, रेशो से कर लो भाई। पहले स्पीड कितनी थी मेरी, 2.5, स्पीड कितनी थी मेरी भाई 2.5, तो लिख सकते हैं इसके 5/2, अब 1 बढ़ा दी तो कितना हो गया, 7/2। अब रेशो बढ़ाऊंगा मैं, ये रियल है भी, क्योंकि 2.5 को मैंने क्या लिख दिया, 16 करके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब ये 7/7 इसको लिख लिया मैंने 7/2, रेशो बना लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 5/7, तो टाइम करो से क्या जाएगा मेरे भाई 7/5, तो यहाँ से कितना यूनिट कम हुआ, 2, टाइम ऑफ डिफरेंस 2 यूनिट का है, पर वहां से कितना 12 का। अब देखो 2 से कट गया 6 बार, तो मैं यहां से ना करके यहां से करके फायदा है ना, क्योंकि 30 मिनट आएगा ना, क्योंकि 2 का देखो 12 मान है, 2 का निकालना किसका मुझे 5 का, तो 2 से कटेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। जब 30 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा, टाइम आ चुका है मेरा। स्पीड कितनी थी मेरी पहले, ये टाइम आ चुका है, गुणा कर देंगे ऐसे, स्पीड कितनी थी मेरी 7/2, तो आने क्या देखो 7/4, यही आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा डी। यहां से मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन में यहां से करके दिखा चुका हूं मैं, ये वाला आपको मेरे को ज्यादा आसान यहां से लगा, मैंने आपको करके दिखा दिया, आप खुद ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया था सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 9 भी, चलो क्वेश्चन नंबर करते 10, क्या बोल रहा हूं, पालसन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है और समय पे कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। अगले दिन उसने अपनी सामान्य गति से 3/5 पर यात्रा की और 45 मिनट देरी से पहुंचा, तो सामान्य समय पूछा है, मतलब आमतौर पर उसको पहुंचने में कितना समय लगता था, मतलब पहले वाला, ठीक है। तो भाई मैंने मान ली पहले इसकी स्पीड x थी, तो सामान्य स्पीड का कितना लगा उसको 3/5, तो ये रेशो से रेशो कट गया, स्पीड का नहीं आ गया, तो कितना आ गया 5/3। मैंने तो डायरेक्ट बता रखा आपको, मान के चलो पहले स्पीड 5 थी, कितनी होगी 3, टाइम कितना लगा 3/5, तो यहाँ से कितने टाइम का अंतर आया 2 का, 2 मिनट 2 यूनिट अधिक लग रहे, पर रियल में कितने यूनिट अधिक लग रहे 45, तो मेरे भाई 45 मान किसका है 2 का, निकालना किसका 3 का, तो ये मिनट में आ चुका है, किस में आ चुका है मेरे भाई मिनट में, पर पूछा किसमें मेरे घंटों में,
अब ये तो पता हो घंटों में करने के लिए क्या करते हैं बताओ, डिवाइड बाय किससे कर देते हैं 60 से, तो भाई कट गया 3 से 20 बार, 5 से कट गया 5 नहीं 45, 5 चौके 20, तो कितना आ गया भाई 9/8, तो 8 के 8 1/8 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो सामान्य समय क्या लगता था 1 घंटे, 1 सही 1/8 आवर। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब कुछ बच्चे तो आते इसमें उलझे रहते हैं कि सर ये 8/15 क्या था, भाई ये कुछ नहीं था, ऐसे उलझाने के लिए दे रखा था आपको, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा कि ऐसे लैंग्वेज के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दो आप, क्वेश्चन नंबर 12 करो। पढ़ो क्वेश्चन। शमू 45 किलोमीटर की औसत गति से बस से अपने घर की ओर कार्यालय के बीच में एक निश्चित दूरी तय करता है और 30 मिनट की देरी हो जाती है। जब 60 किलोमीटर चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। खत्म है क्वेश्चन है बिल्कुल, कर लेना आपने खुद ही। देखो भाई टाइम कितना, पहले स्पीड कितनी थी 45, अब यहाँ 30 मिनट की क्या होगी देरी, 30 मिनट क्या होगी मेरे भाई देरी, तो भाई देरी यहाँ हो रही 15 मिनट पहले जल्दी। अब देरी और जल्दी जोड़ देंगे तो 45 + 15 कितना हो गया, सॉरी 30 + 15, पहले 30 मिनट की देरी फिर 15 मिनट की जल्दी, तो कितना हो गया भाई 45 मिनट, 45 मिनट का टाइम ऑफ डिफरेंस आ गया। अब देखो भाई या तो डिस्टेंस निकालो फॉर्मूला डिस्टेंस का, मैं रेशो से नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले से कर लेता हूं, रेशो से आप खुद कर लेना। अब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर अगर मैं बार बार उस रेशो से करने लग गया, तो भाई 60 × 45, टाइम ऑफ डिफरेंस कितने का मेरे भाई 15 का, तो यहां से कितना 45 मिनट, मिनट को आवर में बदलने के डिवाइड कर देंगे मेरे भाई 60 से, तो साफ साफ कट गया देखो 15 3 45, ठीक है 3 से काट देंगे 20, ये 60 से 60 कट गया, 60 60 कर गया, 3 पंजे 15, 4 3 12 13, 135 है ऑप्शन में। और वैसे 9 का मल्टीपल तो आना है 5 और 3 8 और 1 9, 9 का कहां से छुपाए, क्योंकि सर जी 45 यहाँ भी 45 यहाँ भी, इसमें 9 9 का मल्टीपल भर भर के छुपे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विल्सन हर दिन एक ही समय पे अपने कार्यालय के लिए निकलता है और 5 किलोमीटर की गति से चलता है और 2 मिनट की क्या होगी बेचारे को देरी। अब देखो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक से बिल्कुल फॉर्मूले के साथ, फिर आपको बताऊंगा रेशो के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता भी दूंगा क्वेश्चन कहां कहां से बन रहा है। पहले तो देखो मुझे यहाँ क्या पूछा है कि सही समय पहुंचने के लिए टाइम क्या चाहिए, सही टाइम पहुंचने की उसकी गति क्या होनी चाहिए, और पूछा क्या है दूरी बतानी है और स्पीड बतानी कि सही समय पहुंचने की उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, पूरा आराम से समझाऊंगा। डिस्टेंस होती है मेरे पास ये x × y, फिर आएगा x - y, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखो पहले स्पीड पहले 10 थी, पहले 5 थी, अब 10 होगी, तो 10 गुणा में 5, तो टाइम ऑफ डिफरेंस जो स्पीड ऑफ डिफरेंस कितना आएगा मेरा 5। अब देखो 2 मिनट की देरी होगी, देखो देरी और 4 मिनट पहले, तो 6 मिनट का अंतर आ गया टाइम का, 2 मिनट देरी और पहले 6 मिनट का अंतर आ गया, तो 6 मिनट का आवर में बदलने का डिवाइड कर देंगे हम 60 से। अब जो कट रहा काट दो, देखो 10 बार चल गया ये पूरा। अब 10 से 10 काट दे मैंने 500, डिस्टेंस कितना है मेरे भाई 1 किलोमीटर। है कोई ऑप्शन में, ये तो डिस्टेंस 0.8, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है भाई। अब देखो उसने स्पीड का पता लगाना है। अब मेरे भाई ये समझो डिस्टेंस मेरी है 1 किलोमीटर, अगला बंदा चलता है पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या बोल रहा, उस बंदे को 2 मिनट की क्या होगी देरी, जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 मिनट की क्या हो रही मेरे भाई, उसको देरी हो रही, क्या हो रही देरी। क्या आप टाइम निकाल लोगे यहाँ से, बच्चा निकाल लेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी 1, यहाँ टाइम, तो मिनट में बदलने किससे गुणा कर देंगे 60 से, तो मिनट आ चुके मेरे यहाँ से 12 मिनट। भाई अगले को 12 मिनट लग रहे थे और 2 मिनट 1 मिनट की क्या होती, सॉरी 2 मिनट की क्या होती देरी। मतलब क्या है कि 2 मिनट की, देखो यहाँ पर देखा, जब वो 5 किलोमीटर गति चलता है 2 मिनट की क्या होगी इसको देरी, 5 किलोमीटर की गति चलता है तो 2 मिनट की क्या होगी इसको देरी। अब यहां से उसको 12 मिनट लगे, जिसमें अगला बंदा 2 मिनट देरी, 12 मिनट लगे पहुंचने में और 2 मिनट उसको देरी हुई, तो सही टाइम क्या होगा बताओ। 12 मिनट लगे उसको पहुंचने में और 2 मिनट के ऊपर से देरी, तो सही टाइम क्या हो गया उसको 10 मिनट, यानी उसको 10 मिनट में आना चाहिए था। किस में आना चाहिए था 10 मिनट में।
अब सर आपने यहीं से क्यों निकाला 10 मिनट, आप यहां से भी तो निकाल सकते हो, देखो यहां दूसरी वाले से डिस्टेंस तो वही रहेगी, फिक्सड डिस्टेंस, क्योंकि 1 किलोमीटर है। अब स्पीड कितनी आगे उसकी बताओ, 10 किलोमीटर पर आवर। अब कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। लगा लो यहां से टाइम, तो यहां से 1/10 मिनट के लिए 60 से गुणा कर दूंगा, तो भाई कितने मिनट लगे उसको, 6 मिनट। भाई 6 मिनट लग रहे थे, 6 मिनट लगे पहुंचने में, और 4 मिनट अगला पहले पहुंच गया। क्यों पहुंचा भाई, सही टाइम पे पहुंच भाई, क्यों पहुंचा 4 मिनट पहले, क्यों पहुंचा सही टाइम पे पहुंच। तो कितने मिनट लगाने थे सही टाइम के लिए, 10 मिनट, क्योंकि जोड़ देंगे ना, पहले क्यों पहुंचा भाई, जोड़ देंगे 6 और 4 10, तो सही टाइम कितना आ गया मेरा 10 मिनट। कहीं से भी निकाल लो आप, कहीं से भी निकाल लो। अब देखो सही टाइम भी आ चुका मेरे पास 10 मिनट, तो स्पीड निकाल लोगे आप सही वाली, स्पीड डिस्टेंस पर टाइम। तो भाई डिस्टेंस, अब ये 10 मिनट है, 10 मिनट का आवर बदलेंगे, डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो 1 0 से 1 0 कट के घंटों में आ गया, टाइम आ गया मेरे भाई 1/6। अब ये कितना था डिस्टेंस मेरी, 1 किलोमीटर, तो भाई 6 ऊपर चल जाएगा, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए मेरी, 6 किलोमीटर पर आवर। एक बढ़िया क्वेश्चन। और आपसे देखो मैं कितने क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ से, आपसे सबसे पहले तो ये हिमाचल में अगर एग्जाम आया तो यही खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस ही पूछेगा, और 90% कुछ चांस बचा तो सही टाइम क्या होगा ये पूछ लेगा, या फिर स्पीड पूछ लेगा। 3 ही क्वेश्चन बनते, तीनों मैंने करा दिए। यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते, तीनों मैंने करा दिए इसमें। सर अब रेशो बता दो, चलो रेशो बता देते हैं, ये उतार लेना कॉपी में, तो रेशो क्या निकाल देते हैं। देखो भाई पहले स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी होगी मेरे भाई 10, ये रियली है। रेशो बना लेते हैं, 5 कम 5 5 दूनी 10। टाइम कितना आ गया, 2:1। टाइम ऑफ डिफरेंस कितना, 1 का, 1 का नहीं मेरे भाई 6 का है। तो ऐसा टाइम कितना लगा, पहले टाइम लग रहा था 6 दूनी 12 मिनट, अब टाइम कितना लग रहा 6 मिनट। अब देखो रेशो से ना सही टाइम निकालना बड़ा आसान है। उसको पहले 12 मिनट लगे, जिसमें से 2 मिनट की क्या थी मेरे भाई देरी, तो उसको 10 मिनट में आना चाहिए था, सही टाइम आ गया सही टाइम। अब यहां 6 मिनट लगे उसको पहुंचने में, जिसमें से 4 मिनट बंदा पहले पहुंच गया, 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो 4 मिनट पहले क्यों पूछा भाई, जोड़ देंगे 10 मिनट में भाई, क्यों पहुंचा 4 मिनट पहले, ये सही टाइम आ गया भाई, सही टाइम भी आ चुका है मेरे पास। आई बात समझ, यही तो सही टाइम निकला 10 मिनट। पर अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पहले कितनी थी 5, अब टाइम कितना था मेरे पास, पहले लगा था 12 मिनट, तो 12 मिनट का और हम बदलेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 12 पंजे ये सॉरी 12 से कट गया 5 बार, तो यहां से कट गया 1 किलोमीटर आ गया। यहां से भी निकाल लो, पहले टाइम कितना लगा था 6, कितना लगा था 6 मिनट, मिनट का और बदलेंगे 60 से डिवाइड। स्पीड कितनी थी मेरी पहले 10, कट गया देखो 1 0 से 1 0, 6 से 6 काट गया, तब भी कितना आ गया 1 किलोमीटर। दोनों से निकाल लेना, मैंने बता रखी बात। अब देखो डिस्टेंस, टाइम आ चुका मेरा, सही टाइम भी 10 मिनट आ चुका है, डिस्टेंस मेरी 1 किलोमीटर आ चुकी है। अब आप क्या स्पीड नहीं निकाल सकते, बच्चा स्पीड निकाल देगा, 10 मिनट का और बदलेंगे 60, तो कितना आ गया यहां से 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई मेरी स्पीड। एक आसान क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। चलो